नमस्ते दोस्तों। मैं अभी श्रीलंका से लौटा हूँ, जहाँ मैंने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लिया था। मैं इस यात्रा से इतना प्रभावित हूँ कि मैंने तुरंत इस वीडियो को बनाना शुरू कर दिया, ताकि आपको अपनी गर्मी की छुट्टियों का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद मिल सके। जी हाँ, जून का महीना शुरू हो चुका है, जिसके बाद गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी और जनजीवन व्यस्त हो जाता है। हम इंडो श्रीलंका चेंबर्स आपको भले मन और ईमानदारी से सलाह देते हैं कि अपनी छुट्टियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए बिना किसी देरी के श्रीलंका की अपनी यात्रा की योजना बनाएं, और यदि आप उत्तर भारत में हैं तो अभूतपूर्व गर्म मौसम से भी बच सकते हैं। आप पर्यटन के लिए या व्यवसाय के लिए या दोनों के लिए यात्रा कर सकते हैं। श्रीलंका बुला रहा है, और यात्रा करना इतना आसान कभी नहीं रहा जितना अब है। मैं पर्यटन और व्यापार के बारे में बात करूंगा। यह पहला वीडियो श्रीलंका में पर्यटन के बारे में है, और इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि वहाँ क्या है और क्यों है, आइए इस संक्षिप्त वीडियो पर एक नज़र डालते हैं। Sri Lanka is ambitious, fun, fierce, fabulous, free-spirited, breathtaking, connecting, soaring, winning. Sri Lanka is fearless, curious, full of action, passion, fusion, fashion, vision. She means business. She is determination. Timeless, full of kindness, luxurious, magical. Sri Lanka is art. Sri Lanka is craft. Sri Lanka is heart. Sri Lanka is a feeling. She is healing. A love story. एक बार जब आप श्रीलंका की यात्रा का निर्णय ले लेते हैं, तो आपको वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अथॉरिटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये है ETA। मित्रों, पर्यटन के लिए श्रीलंका जाने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए कोई वीज़ा फीस नहीं है, लेकिन आधिकारिक पोर्टल द्वारा सेवा शुल्क के रूप में $10 वसूले जाते हैं। मैं आपको यहाँ यह सावधान कर दूं कि असली होने का दिखावा करने वाली कई वेबसाइटें नज़र आती हैं, लेकिन आपको धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्क्रीन पर आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिखाया जा रहा है। अपना निःशुल्क वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, और नहीं, इसके लिए आपको किसी एजेंट की आवश्यकता भी नहीं है। बस साइट पर जाएं, टूरिस्ट वीज़ा चुनें और आगे बढ़ें। आपसे अपना पासपोर्ट फ़ोटो यानी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पासपोर्ट के पहले पेज का स्कैन अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। एक बार यह हो जाए, फिर आप भुगतान पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। $10 का भुगतान करें और आपको अपना आवेदन जमा करने की पावती मिल जाएगी, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। अगले कुछ घंटों में आपकी स्वीकृति आ जाएगी। फिर आप यात्रा कर सकते हैं और कोलंबो आवर्जन में आवर्जन अधिकारी को अप्रूवल की कॉपी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो बिना कोई पेमेंट लिए आपको श्रीलंका में प्रवेश की अनुमति देगा। दूसरी अहम चीज़ है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप सभी को अपने प्रवास की अवधि में एक छोटे से प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदाताओं द्वारा यह उपयुक्त यात्रा बीमा लेना अच्छा है। और तीसरी चीज़ है फ़ोन कनेक्टिविटी। आपको विशिष्ट पैक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दो प्रमुख भारतीय दूरसंचार कंपनियां यानी कि एयरटेल और जियो ने बहुत कम अतिरिक्त शुल्क के साथ श्रीलंका के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी की पेशकश की है। तब आप सोच रहे होंगे कि आपको रुपए को डॉलर में बदलना होगा और फिर बदलना होगा श्रीलंका रुपए में। नहीं, ये भी आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास एक भारतीय बैंक खाता है और आपके फ़ोन में UPI आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, तो आप श्रीलंका में लंका पे के QR कोड को स्कैन करके श्रीलंका में निर्बाध रूप से भुगतान कर सकते हैं, जो श्रीलंका में आमतौर पे होता रहता है। मेरी हाल ही में संपन्न यात्रा में मैंने वास्तव में अपने भारतीय बैंक खाते से सीधे उस होटल में एक छोटा सा भुगतान करके इसे आजमाया, और देखिए, ये ठीक वैसे ही हुआ
जैसे हम यहाँ भारत में करते हैं। वहाँ यूपीआई का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि आप वैश्विक भुगतान सक्षम करने के लिए जिस भी यूपीआई ऐप का उपयोग कर रहे हैं उससे जुड़े अपने बैंक खाते के लिए ग्लोबल पेमेंट क्लिक करें। आपको शाखा या इंटरनेट बैंकिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। यह वहीं यूपीआई ऐप में है जहां आपका बैंक खाता नज़र आता है, तो उस पर क्लिक करें और आप यूपीआई का उपयोग करके श्रीलंका में भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अब हवाई टिकटों पर आते हैं। आपको बता दें कि इस सेक्टर पर हवाई टिकट अन्य सेक्टरों की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। श्रीलंका एयरलाइंस अपनी सर्वोत्तम आतिथ्य और केबिन सेवा प्रदान करती हैं। अब एक बार कोलंबो में एंट्री होने के बाद आप ऊबर किराए पर ले सकते हैं या पिकमी जैसे स्थानीय ऐप हैं जो भारत की तरह ही किफ़ायती हैं और आप तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से काम करते हैं। होटल या आपके आसपास घूमने के लिए भी आप इनसे जा सकते हैं। श्रीलंका में ऊबर के भुगतान के लिए अभी तक यूपीआई के साथ एकीकृत नहीं है, इसलिए आपको इसे अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट करना होगा जब तक कि वह आपको लंका पे क्यूआर कोड ना दिखाए। पिकमी और कंगारू के पास निश्चित रूप से लंका क्यूआर कोड हैं और आप अपने यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। अधिकांश होटल यूपीआई का उपयोग करके भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। क्यूआर कोड चेक इन या चेकआउट काउंटरों पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो क्या आपने बना ली अपनी श्रीलंका जाने के कार्यक्रम की योजना? श्रीलंका में विविध परिदृश्य, जीवंत वन्य जीवन और अन्य अच्छे गोल्फ कोर्स हैं। हाँ, 4 प्रमुख गोल्फ कोर्स हैं और मुझे चारों में खेलने का सौभाग्य मिला है। यदि आपको कोलंबो में ही होना है तो आप 1879 में स्थापित रॉयल कोलंबो गोल्फ क्लब में जाकर खेल सकते हैं। यह एशिया के सबसे पुराने गोल्फ क्लबों में से एक है। और उसके बाद दूसरा नुवरा एलिया में स्थित है। यह श्रीलंका का उच्चतम बिंदु है और यह 1889 में स्थापित 18 होल गोल्फ कोर्स है। फिर हमारे पास ट्रिंकोमाली में ईगल कोर्स है और यह वायुसेना क्षेत्र के अंदर है, लेकिन सबसे अच्छा कैंडी में विक्टोरिया कोर्स है। यह कोलंबो से सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव पर है। यह एक शानदार पार 73 टॉप ऑफ द लाइन गोल्फ गंतव्य है। आइए एक नज़र डालते हैं। Good shot. Shot. Shot, James. आप में से जो यात्री सांस्कृतिक विरासत स्थलों में रुचि रखते हैं, आप लायन रॉक, प्राचीन रॉक फोर्ट और महल परिसर के नाम से मशहूर सिगरिया की यात्रा करना पसंद कर सकते हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और कैंडी भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष का घर है, जो बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अनुराधापुरा और पोरोनोरवा अपने अच्छी तरह से संरक्षित खंडहरों और पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए इस छोटे से वीडियो को देखते हैं। Our history isn't in the past. Our heritage isn't our better times. Our culture isn't done being defined. It's in the air. It's in the earth. It's in the waters. As it has been for thousands of years. As it still is this morning. Sri Lanka isn't a place, it's a marvel, a brave new world that wasn't made by the rules. She's a rebel of nature.
She's a blessing of imagination, of untold innovation and resilience. Let's tell the story of Sri Lanka with the same courage this island was born of. It's in how we love, how we believe, how we protect, how we share, how we feast, and how we heal. As we dismiss strangers by making them friends. Because that stuff of stars that is beneath our feet, the brilliance that makes the monsoon waltz around lush hills and save itself to soothe scorched plains. The wonder that makes the salty seas nurture jungles of pure paradise. And the wild beauty that stays fierce and vibrant even as time tries to quieten it is in us. And now it's time to show the world Sri Lanka as it has always been, but never been realized before. यहाँ बहुत से प्राकृतिक चमत्कार हैं। राष्ट्रीय उद्यान हैं जो अपनी तेंदुओं की आबादी के लिए प्रसिद्ध हैं। हटन के मैदान बहुत ही सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और विश्व प्रसिद्ध विश्व अंत की चट्टान और समृद्ध जैव विविधता की बिंदु भी यहाँ पर हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने समुद्री बीचों के बारे में तो बात की ही नहीं। दोस्तों, कुछ बेहतरीन समुद्र तट श्रीलंका में ही हैं, जहाँ बेहतरीन आतिथ्य, समुद्री भोजन, सेवाएं और देखभाल सराहनीय है। और ये कई भारतीय शीर्ष बीचों की तरह भीड़-भाड़ वाले नहीं हैं। नाइट लाइफ के शौकीनों को भी कोलंबो में निराशा नहीं होगी। प्रसिद्ध समुद्री बीचों में एक बेंटोटा समुद्र तट है, जहां समुद्री बीच शानदार है, दृश्य मनमोहक हैं, होटल बढ़िया हैं और अच्छे लोग आपका स्वागत करते हैं। दरअसल आपके पास हर चीज सर्वश्रेष्ठ है। आइए देखें। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए श्रीलंका घूमने चलें। ये आज भारतीय यात्रियों के लिए बहुत ही सुलभ विदेशी गंतव्य है। बिना वीज़ा शुल्क, यूपीआई भुगतान, कम दूरी, स्वादिष्ट भोजन, शानदार होटल, शॉपिंग छूट और क्या नहीं। आपको इतना अच्छा ऑफर कभी नहीं मिलेगा। मैं 1 दशक से भी अधिक समय से श्रीलंका की यात्रा कर रहा हूं और यह सबसे अच्छा समय है सितंबर तक, अक्टूबर तक। आगे बढ़ें, योजना बनाएं और आनंददायक समय बिताएं। इसी के साथ मैं आज के एपिसोड के अंत पर आता हूं। श्रीलंका के बारे में अगला वीडियो उन बड़े या छोटे व्यवसायियों के लिए है जो बेहतर आरओआई और आसान अनुपालन चाहते हैं। आपसे अनुग्रह है कि तब तक मेरे वीडियो को देखते रहें। मैं अपने वीडियो के अंश लेने की अनुमति देने के लिए श्रीलंका पर्यटन का भी आभारी हूं। और आपको दी गई ये जानकारी अच्छे विश्वास के साथ दी गई है और आप अपनी श्रीलंका यात्रा में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए इंडो श्रीलंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। नमस्ते, आयुबोवन एंड आयुबोवन।